नमस्कार। आप देख रहे हैं द केके न्यूज यूपी। आज मैं आपको समाजवादी पार्टी के एक अयोध्या जिले के बड़े नेता, युवा नेता अनूप सिंह से मुलाकात कराना चाहता हूं। अनूप सिंह पिछले करीब 10 से 12 साल से लगातार समाजवादी पार्टी में जमीनी स्तर से लेकर के लखनऊ दिल्ली तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के साइकिल को चलाते हैं और हर बार इनको 2 बार लगातार इनको टिकट का एकदम 101% आशा दी जाती है, लेकिन वंश किसी कारणों से ये वंचित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कभी अपनी पार्टी के रीतियों नीतियों को कभी इन्होंने छोड़ा नहीं। आज ये युवाओं के आइकान हैं। आज मैं आपसे इनसे मुलाकात करा तो सिर्फ राजनीति से बात करूंगा। अनूप जी, आखिर क्या हो जाता है आपके साथ? अंतिम दौर में टिकट क्यों कट जाता है? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बताई कि विगत 10-12 सालों से तो लगातार 12, 17, 22 जब ये सीट पहले बीकापुर अलग थी और सोहावल अलग थी। 2012-9 में ये सीट बनी सोहावल और कुछ बीकापुर की पोलिंग को लेकर के। ये 90 बूथ बीकापुर का, 250 सोहावल ब्लॉक अकेले है और 100 लगभग मसौदा है और कुछ 10-15 वोट हरनटीन मिला करके जो विधानसभा ये बीकापुर बनी है। तब से 2008 से लेकर के हम लोग 9 में तो सीट आ गई थी, 12 से हम लोग लगातार 12, 17, 22 तैयारी में लगातार चल रहे हैं। बीकापुर विधानसभा जो बनी है उस पर एक हर गांव पूर्व में 50-100 बार हर घर हम लोग जा चुके हैं। पूरी विधानसभा को इतनी बार जो पार्टी के कार्यक्रम साइकिल के द्वारा हम लोग चले हैं, जो पार्टी की नीतियों रीतियों का कार्यक्रम हुआ उससे चले हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 12 में भी आशीर्वाद था, लड़ाना चाहते थे, कुछ मजबूरी परिस्थितियां नहीं लड़ा पाए। 17 में भी दिक्कत थी, कुछ दिक्कत आई, मजबूरी नहीं हुआ। 22 में तो बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन फिर भी चलिए आश्वस्त किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। लेकिन 27 में निश्चित तौर से आशीर्वाद मिलेगा। और टिकट, रही बात टिकट की, तो टिकट कुछ समीकरण के साथ साथ और भी जिले की परिस्थितियों को लेकर के रहता है। अब ईश्वर की कृपा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा तो इस बार निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और नेताओं का आशीर्वाद रहेगा। ऐसा तो नहीं आप जातिगत शिकार हो जाते हैं? चूंकि बीकापुर विधानसभा में अभी तक छत्री बाहुल कहा जाता है, मतलब विधायक जो यहाँ पे हुए हैं वो सिर्फ छत्री हुए हैं। आप कहीं छत्री होने को तो इसलिए समाजवादी पार्टी एटवंस छत्री टिकट काट किसी अन्य जात को, मुस्लिम को, बैकवर्ड को या ब्राह्मण किसी देना चाहती है, ऐसे शिकार नहीं हो जाते हैं आप? अब तो अकेले क्षत्रिय में बचा हूँ। अभी तक तो ये बात आती थी कि दो, तो अब तो अकेले बचे हैं हम। नहीं, जैसे अभी भाजपा के अमित सिंह हैं। हाँ, नहीं, भाजपा से नहीं, समाजवादी पार्टी के हम हैं। समाजवादी पार्टी की ये बात थी। और ये विधानसभा, ये जो नया परसीमन हुआ है अभी जो SIR में, सबसे ज्यादा वोट 5 विधानसभा में सबसे ज्यादा क्षत्रिय वोट बीकापुर में हो गया है। जी, सबसे ज्यादा। और क्षत्रिय के साथ वो बात नहीं है, हम लोग समाजवादी विचारधारा को शुरू से लेकर चलते हैं। हमारे साथ सभी जात वर्ग धर्म के लोग साथ रहते हैं। हम लोग के विचार, हम लोग का परिवार हमेशा सेकुलर तरीके से रहा है। हमेशा हम लोग समाजवादी जनता पार्टी थी। हमारे मामा जी थे, वो चुनाव लड़े थे 90-91 में। उसके बाद से हम लोगों का जो सवाल से सुरक्षित था, माननीय सांसद जी वहाँ चुनाव लड़ते थे, तो हम लोग छोटे छोटे उनके साथ थे। राजनीतिक शुरुआत में 2000 में मैं जिला पंचायत हुआ। नहीं, आप 24x7 के नेता हैं, इसमें कहीं इब्बत नहीं है। आप हमेशा 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसी समस्या को आप उठाते रहते हैं और भ्रमण करते रहे। आपके पास कोई और दूसरा काम भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, आखिरी में आपके दल के बड़े नेताओं का कौन सा चश्मा लग जाता है या हट जाता है कि अंततः अनूप सिंह का टिकट कट जाता है? इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माना किया है कि उसी को टिकट मिलेगा जो कैंडिडेट जिताऊ होगा। एक बात सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के अनुसार देंगे। जनता जो चाहती है उसी को देंगे टिकट, सर्वे के अनुसार देंगे और उसके बाद जिताऊ कैंडिडेट को देंगे। और कैंडिडेट संख्या बल, जब विधायक जीत के जाएंगे तब सरकार बनेगी। तो निश्चित तौर से बार बार ये बातें कहीं से कोई दिक्कत हो जाती थी, लेकिन इस बार
बहुत ही अच्छे ढंग से समाजवादी पार्टी के जो भी हमारे प्रदेश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलेगा। जब से यूजीसी भाजपा द्वारा लाया गया है, उनके केंद्रीय मिनिस्टर द्वारा लाया गया है, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी को एक बम्पर सपोर्ट मिलने वाला है अपर क्लास का। आपको ये कहां तक सत्य लगता है कि वास्तव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग लगातार टहल रहे हैं, सभी अपर कास्ट में भी और सभी में निश्चित तौर से तमाम हमारे क्षत्रिय, हमारे ब्राह्मण, हमारे अदर भी सब लोग कह रहे हैं कि इस बार आप केवल टिकट लेकर आइए, हम लोग पूरी समर्थन, पूरी दमदारी से आपको मदद करेंगे। इस सरकार को हटा करके तभी हम दम लेंगे। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। अभी सोहावल के एक नेताजी है, निषाद पार्टी से, शायद वो है करुणाकर पांडे जी है, उन्होंने विधायक पर बहुत लंबा आरोप लगाया है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमको जानकारी हुई नहीं है उनको दलीय क्या उनकी दिक्कत है, लेकिन कुछ समस्याएं तो जरूर हैं। वो बोल रहे थे कि हमारी जांच किया गया, हमारी जांच कराई गई और हमको परेशान किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों से तो कभी मुलाकात हुई नहीं। वर्तमान विधायक डॉक्टर अमित सिंह पर पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने भी आरोप लगाया है, नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे कार्यक्रम को निरस्त किया जाता है। अभी जलालपुर माफी में निषाद द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, वो निरस्त किया गया, इसका उनका गनर वापस लिया गया है। ऐसा तो नहीं कि आपके पीछे भी कुछ, अगर आप ज्यादा मुखर होंगे तो भाजपा पड़ जाएगी? हमारे हम तो लगातार हम लोग तो यही काम कर रहे हैं। हमारा क्या ले लेंगे, हमारा क्या ले सकते हैं, हमारे पास क्या है जो ले लेंगे? हम तो जनता के बीच में चलते हैं, ना हमारे पास गनर है, ना हमारे पास कोई काम है, ना कुछ है। हमारा क्या ले लेंगे आप बताइए? ना हमारा कोई मुकदमा है, ना कोई अपराधी प्रवृत्त है, ना हमारी इतनी धन दौलत है, से अधिक संपत्ति हमारी ईडी का छाप। हमारा क्या कर सकते हैं? हम लोग तो पैदल चल रहे हैं, टहल रहे हैं, जनता के बीच में हाथ जोड़ रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा, आप 2027 में अगर चुनाव हुआ, वो आप विधायक बने, तो आपके दिमाग में कौन सा ऐसा 2 या 3 काम महत्वपूर्ण है जो बीकापुर विधानसभा में आपको एक कमी लगती हो? बीकापुर विधानसभा में सबसे पहले यहाँ के नौजवानों का जो रोजगार के प्रति पलायन है, सबसे पहले हम लोगों का ये उद्देश्य रहेगा कि सरकार हमारी बनेगी तो तब तमाम छोटी छोटी इकाइयां औद्योगिक हम लोग अपने क्षेत्र में लगवाने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, जिसके रोजगार का जो पलायन नौजवानों का वो रुके। उसके बाद और अच्छी जो शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कत है। अभी भले यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया हो, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हम लोग पास डेली सिफारिश आती है, यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और इस पे हम लोग का फोकस रहेगा और नौजवानों को रोजगार सुविधा ये कराने की हम लोग प्राथमिकता रहेगी। कानून व्यवस्था, सबकी सुरक्षा हो, महिलाओं की, बच्चों की सबकी सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, थाना तहसील में ईमानदारी से काम हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ये सारी प्राथमिकताएं हम लोगों की रहेगी। बीकापुर की जनता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लगातार उनके बीच में हैं। हमारी यही एक इच्छा और उम्मीद है कि ईश्वर जो है हम लोग आशीर्वाद दे। इस क्षेत्र की महान जनता का मुझे पूरा भरोसा है। जब भी, अभी तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो भी चुनाव मैं लड़ा या लड़ाया हूँ, हमारे ब्लॉक में 3-3 4-4 जिला पंचायत सदस्य मैंने बनाया, ब्लॉक प्रमुख आपके परिवार में भी तो जिला, मेरे परिवार में मेरी माताजी को बनाया, भाई को बनाया, प्रधान, कंटिन्यू जो भी क्षेत्र सब जात बिरादरी सब साथ रहते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार विधानसभा का, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने मुझ पे आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र की जनता। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट ना दिए, फिर वेटिंग लिस्ट में डाल दें, तो क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी गुरुजी, ऐसी परिस्थिति नहीं आने आएगी। आप इससे निश्चिंत रहिए, ईश्वर का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद रहेगा। ये थे अनूप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और फर्श से लेकर अर्श तक इनकी पहचान है, जिन्हें अखिलेश यादव व्यक्तिगत नाम से अपने साथ बैठा के भोजन कराते हैं, चाय साथ पीते हैं। इनकी पहचान कोई वो नहीं है, लेकिन हमेशा ये बेटिंग में हो जाते हैं। लेकिन इस बार इन्हें
ये विश्वास है कि अब की इनकी बेटिंग सब समाप्त होगा और ये बीकापुर के नुमाइंदे करने के लिए आगे आएंगे। आप देखते रहिए द केके न्यूज यूपी।